श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर को नवरात्रि की महानवमी अर्थात माता रानी का 9वां दिन है। आज हम सभी लोगों के पास आखिरी मौका है माता रानी को प्रसन्न करके अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का। तो चूकिएगा मत। आखिरी और अंतिम दिन आपको ये जो 9 लौंग वाला विशेष उपाय है, इसे तो ज़रूर ही करना है। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक कर हम यहाँ पर तीनों उपायों की बात करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय है जिसमें आप लोग 9 लौंग लेने वाले हैं। इस उपाय को करके आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात इस उपाय को करने से कोई एक लाभ हमें नहीं होने वाला है। सामने स्क्रीन पे आपको ढेरों फूल वाली लौंग दिख रही होंगी। आपको मात्र 9 लौंग लेना है और ध्यान रखिएगा, जो भी हम लौंग लेंगे वो फूल वाली होंगी, क्योंकि हम यहाँ पर जगत जननी माँ जगदम्बा की प्रार्थना, उनकी आराधना करने वाले हैं। साथ ही में हमें लेना है 2 चुटकी का ये जो हल्दी है, देखिए खड़ी हल्दी को कूट करके उसका पाउडर बना करके आपको हल्दी लेना है। अब हल्दी और लौंग लेकर के आप सभी लोग माता रानी के आवाहन अर्थात उनके पूजन इत्यादि के लिए नीम के पेड़ के पास पहुंच जाइएगा। शुरू से ही जब मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों को बता दिया था कि जो नीम का पेड़ होता है वहाँ पर हमारी सभी माताओं का वास होता है। तो सबसे पहले आप हल्दी के 9 स्वास्तिक बना लेंगे बहुत अच्छे से, और गिन करके आपको 9 स्वास्तिक बनाने हैं। ठीक है, 9 स्वास्तिक बनाएंगे अपनी 9 माताओं का नाम लेकर के, उनका ध्यान लेकर के, क्योंकि हमारी 9 देवियाँ हैं, उनके लिए आप यह स्वास्तिक बना रहे हैं। इसके बाद में आपको पूरे 9 स्वास्तिक के ऊपर एक एक करके फूल वाली लौंग रख देनी है। और हाँ मित्रों, अपने साथ आपको एक घी का लंबी बाती का दीपक भी तैयार करके ले जाना है। जब आप स्वास्तिक बना चुके होंगे, उस पर लौंग रख चुके होंगे, तब आपको अपनी सभी यानी 9 की 9 माताओं का, चाहे वो माता दुर्गा हों, माँ लक्ष्मी, गौरा, पार्वती, काली, अनेकों नाम है हमारी जो माताएं हैं, स्कंद माता है ना मित्रों, कालरात्रि, इस तरीके से आप सभी माताओं का अर्थात अपनी सभी माताओं को, सभी देवियों का स्मरण करके आपको उस लंबी बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और दोनों हाथ जोड़ करके आप अपने जीवन की जिस जिस परेशानी से निजात पाना चाहते हैं उसे महादेव जी के सामने कहिएगा। साथ ही में माता रानी से निवेदन करिएगा कि जाते जाते इस नवरात्रि के अंतिम दिन आपके जीवन की भी परेशानियों का अंत करते हुए जाए, यानी आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हुए जाए। ठीक है मित्रों, और जो भी आप अपनी माता से बात करना चाहें कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आप यह वृक्ष के नीचे उपाय कर रहे हैं तो इन्हें वहीं पे समर्पित रहने दीजिएगा। मान लीजिए आप नीम के वृक्ष के पास ये उपाय नहीं कर पाते, किसी अन्य स्थान पे कर रहे हैं, तो आप ये लौंग उठा लीजिएगा और जिस हल्दी से स्वास्तिक बनाया था उसे उठा करके नीम के पेड़ के पास या किसी अन्य पेड़ पे समर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि इस पूजन के प्रक्रिया पे यदि किसी का पैर धोखे से पड़ जाएगा तो आपको पाप लगेगा। इस तरीके से आप यह विशेष उपाय करेंगे, आपके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय बहुत विशेष, बहुत खास है, इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब हमारे मन में कोई कार्य करने से पहले संशय बना होता है कि पूरा होगा या नहीं होगा, कर पाऊँगा या नहीं, इस तरीके से तब क्या होता है, हमारा मन बहुत घबराता है उस कार्य को करने से पहले। आपको इसके लिए 2 पुष्प ले लेने हैं सफ़ेद कलर के। अगर चमेली का मिलता है तो चमेली, कोई और बेला, जो भी सफ़ेद कलर के होते हैं, आपको 2 पुष्प ले लेने हैं। और साथ में आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम। ठीक है, इसे सिंदूर समझने की गलती मत करिएगा मित्रों, यह कुमकुम है। अब ये 3 चीज़ें लेकर के हम सभी लोग कहाँ जाएंगे? अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवालय यानी उनके शिवलिंग के पास जाइएगा मित्रों। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत नया सा उपाय है। ठीक है मित्रों, इसे ज़रूर करिएगा, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनको भी बहुत डर लगता है। अपने एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जिस भी आकार का, जिस भी
पौधे का आपने जो पुष्प लिया है उन दोनों पुष्पों पे सबसे पहले जिस कार्य में सफलता पाने के लिए आपको डर लग रहा है उसका स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको हल्दी की एक एक बिंदी उस पुष्प के मध्य में लगा देनी है। क्या करनी है मित्रों, एक एक बिंदी हम पुष्प के दोनों ही पुष्पों के मध्य में लगाएंगे। अब दूसरा आप जो लेके गए हैं वो है कुमकुम। हल्दी लगाने के बाद में आपको एक एक बिंदी कुमकुम की भी लगानी है उसी हल्दी के ऊपर, ठीक है। पहले हल्दी लगाएंगे, बाद में आप कुमकुम लगाएंगे। इसके बाद में दोनों पुष्पों को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी का अर्थात ब्रह्मेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे और ब्रह्मेश्वर महादेव जी से निवेदन करेंगे जिस कार्य में को करने से पहले आपको बहुत भय लग रहा है, जिसके लिए आपके मन में अनेकों उथल पुथल मची है कि आखिर कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। इस तरीके से उस कार्य के लिए महादेव जी से जब आप निवेदन करेंगे तो ब्रह्मेश्वर महादेव जी की दया से मित्रों आपके मन मस्तिष्क में जितने भी सवाल हैं सब शांत हो जाएंगे, भय निकल जाएगा और आप निर्विघ्न अपने उस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 2 उपायों की बात कर ली है मित्रों। अब यहाँ पर हम सभी लोग बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय के। उसे जानने से पहले चैनल पर जो भी पहली बार आया है वो बिना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए हुए नहीं जाएगा, ठीक है मित्रों। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मित्रों यहाँ पर जो हम नवरात्रि की 9वीं तिथि पे उपाय करेंगे, इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। सामने स्क्रीन पे आपको लाल कलर का पुष्प दिख रहा है, आपको कोई भी एक पुष्प मिल जाए किसी भी कलर का, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा चढ़ाने वाला ही होना चाहिए, ठीक है। एक पुष्प आपको लेना है किसी भी कलर का, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो और चाहे पीला हो। इसके साथ ही हमें लेना है इत्र। आप सभी लोग जानते हैं कि इत्र का कितना अधिक महत्व होता है। आप इत्र ले लीजिएगा, ठीक है। एक पुष्प इत्र ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों चीज़ों के बाद में आप लेंगे तांबे का एक कलश जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। नवरात्रि की 9वीं तिथि का दिन है, माता रानी का 9वां दिन है। इस उपाय को करने से आपकी इच्छा मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होगी। अब आपको क्या करना है, आप कलश और पुष्प को लेकर के हम सभी लोग जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। अपने इष्ट अपने आराध्य देवादिदेव महादेव जी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए मित्रों आपको क्या करना है, उस पंखुड़ी में उस पुष्प, इसे पुष्प समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, कोई भी किसी भी कलर का, ठीक है। इस पुष्प पे जब आप इत्र थोड़ा सा छिड़केंगे, छिड़कने के बाद में महादेव जी के कुंदक रूप अर्थात कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए इस पुष्प की आपको पंखुड़ियाँ अलग अलग कर लेना। जो भी पुष्प लिया है उसकी पंखुड़ियाँ अलग करके उस सभी पंखुड़ियाँ आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। और जब आप चढ़ाएंगे आपकी जो भी इच्छा जो भी मनोकामना है उसे महादेव जी से कहिएगा मित्रों। दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करिएगा, महादेव जी इस 9वीं तिथि पे आपको खाली नहीं जाने देंगे, आपकी झोली भरेंगे, आपकी इच्छा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे, जितने जल्दी हो सकेगा उतनी जी। क्योंकि कोई भी ईश्वर हो वो अपने भक्त को कभी निराश हताश नहीं छोड़ता, अर्थात वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर ज़रूर करते हैं, ठीक है मित्रों। इस तरीके से करेंगे। कुंदक रूप जो महादेव जी का होता है वो आपके जीवन से रोग बीमारियां भी भगाता है, आपकी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण करता है और भी बहुत कुछ आपको लाभ देता है ना मित्रों। तो ज़रूर करिएगा, बहुत अचूक और अद्भुत उपाय। और जो आप लास्ट में एक लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। 9वीं तिथि के ये तीनों उपाय एक से बढ़कर एक है, बल्कि जो दूसरा उपाय है ब्रह्मेश्वर महादेव जी का वो तो बहुत ही अद्भुत है। मैं तो ये कहूँगी चाहे 2 उपाय ना करिएगा लेकिन ब्रह्मेश्वर महादेव जी का उपाय ज़रूर करिएगा मित्रों, निश्चित ही आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो जाते जाते आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम, चाहे हर हर महादेव जी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माता रानी यानी कि जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा।